Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the exercise of third chapter. Third chapter is editing in GIMP. तो exercise शुरू करते हैं. First is filling the blanks. The dash option is used to change the size window. तो साइज चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्केल का यूज़ करेंगे. उसके बाद क्रॉप ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनू. कौन से मेनू से सिलेक्ट होता है? ट्रांसफॉर्म टूल्स मेनू से सिलेक्ट होता है. नेक्स्ट, द डैश टूल्स आर यूज टू क्रिएट ए बेसिक शेप. शेप्स बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? सिलेक्शन टूल. नेक्स्ट इज प्रेस द डैश की एंड द लेफ्ट माउस बटन टू ड्रा स्ट्रेट लाइन. तो उसके लिए आपकी शिफ्ट की होती है स्ट्रेट लाइन के लिए. और उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द डैश मेनू टू सिलेक्ट द पेन टूल. तो इसका आपका आएगा टूल्स मेनू. यस. उसके बाद मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस. और जो ऑप्शंस हैं उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. जैसे सबसे पहले इसमें ब्रैकेट फिल. ब्रैकेट फिल जो ऑप्शन होता है टू फिल कलर्स इन शेप्स. जो शेप्स होते हैं उनमें कलर फिल करने के लिए काम आता है. नेक्स्ट इज क्रॉप ऑप्शन टू ट्रिम द इमेज. इसको ट्रिम करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लिप ऑप्शन टू क्रिएट ए मिरर इमेज. मिरर इमेज क्रिएट होती है इससे. उसके बाद आपका है आई सिंबल टू चेक वेदर ए लेयर इज विजिबल. लेयर विजिबल है या नहीं है तो उसके लिए आई सिंबल का यूज़ करते हैं. और लास्ट आपका है एंकर लेयर टू सोल्व फ्लोटिंग सिलेक्शन इश्यूज. उसके बाद नेम द फॉलोइंग द मेनू अंडर विच द स्केल ऑप्शन इज अवेलेबल. ट्रांसफॉर्म टूल. ट्रांसफॉर्म टूल में होता है. नेक्स्ट, द टूल्स अंडर विच द फ्लिप ऑप्शन इज अवेलेबल. ये भी ट्रांसफॉर्म टूल में ही होता है. नेक्स्ट इज द ऑप्शन टू सोल्व द हिडन सिलेक्शन प्रॉब्लम. तो इसमें आपका आएगा एंकर. नेक्स्ट इज द सेक्शन वेयर इज द फ्लोटिंग सिलेक्शन लेयर इज विजिबल. इसको कहते हैं लेयर्स. नेक्स्ट इज विंडो वेयर द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. ये होता है टूल बॉक्स विद टूल्स ऑप्शंस. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द फ्लोटिंग लेयर. ए फ्लोटिंग लेयर फ्लोटिंग सिलेक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए फ्लोटिंग लेयर. जो फ्लोटिंग सिलेक्शन होता है उसी को हम फ्लोटिंग लेयर के नाम से जानते हैं. इट इज़ ए टेम्परेरी लेयर ड्यू टू फ्लोटिंग लेयर. टेम्परेरी लेयर है, फ्लोटिंग लेयर है, इसलिए हम इसको टेम्परेरी लेयर कहते हैं. यू कैन नॉट सम एक्शंस. कोई एक्शन नहीं ले सकते. टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम चेक द लेयर सेक्शन. प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकते हैं लेयर सेक्शन से. द टॉप मोस्ट लेयर इज फ्लोटिंग सिलेक्शन लेयर. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो कौन फ्लोटिंग सिलेक्शन लेयर होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉप ऑप्शन. समटाइम्स यू डू नॉट रिक्वायर द एज ऑफ इमेज. हमें इमेज की जो एज रिक्वायरमेंट नहीं है तो सो यू कैन ट्रिम द इमेज रिक्वायर्ड. इमेज को ट्रिम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉपिंग एन इमेज. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट ए लेयर इज एक्टिव. मतलब हम कैसे पता करें कि ये लेयर एक्टिव है. sometimes you will not able to view the layer
आर करेंटली वर्किंग ऑन। लेयर को एक्टिव कैसे कर सकते हैं जो करंट लेयर है। इन द लेयर सेक्शन यू कैन नोटिस द आई सिंबल, जो लेयर सेक्शन के अंदर आई सिंबल होता है बिसाइड द लेयर, बिसाइड में। दिस साइन इंडिकेट्स वेदर द लेयर इज विजिबल और नॉट। और ये जो इंडिकेट होता है इससे हमें पता लग जाता है कि ये लेयर विजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द स्टेप्स टू फ्लिप एन इमेज। ये आपको लिखना है स्टेप्स कौन कौन से हुए इमेज को फ्लिप करने के लिए। फर्स्ट, ओपन द इमेज विंडो। इसी तरह जैसे कंप्यूटर में स्टेप टू स्टेप काम करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ओपन द इमेज, ऑन द इमेज विंडो क्लिक टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू पे क्लिक करना है और किसको पॉइंट करना है, ट्रांसफॉर्म टूल मिलेगा उसमें, ठीक है। लिस्ट द ट्रांसफॉर्म टूल अपीयर, ट्रांसफॉर्म टूल की जो लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी। उसके बाद क्लिक द फ्लिप ऑप्शन, फ्लिप ऑप्शन पर में क्लिक करना है। द माउस कर्सर चेंजेज, जो माउस कर्सर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लिक द इमेज गेट्स फ्लिप्ड, और हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स टू क्रॉप एन इमेज। और इसमें मतलब जो इमेज होती है उसकी क्रॉपिंग कैसे की जाती है, जैसे फ्लिपिंग होती है तो इसलिए इमेज को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। ओपन द इमेज, ऑन द इमेज विंडो क्लिक द टूल्स मेनू। इमेज विंडो ओपन करनी है, टूल्स मेनू से मिलेगा। द टूल्स मेनू अपीयर, टूल्स मेनू की लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी। पॉइंट टू ट्रांसफॉर्म टूल, पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, यहाँ तक तो पॉइंट करना है किसको, ट्रांसफॉर्म टूल को पॉइंट करना है। लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म टूल अपीयर, ट्रांसफॉर्म टूल की लिस्ट हमारे सामने होगी। क्लिक द क्रॉप ऑप्शन, हमें किस पे क्लिक करना है, क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, और हमें लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है, होल्ड दबाए रखना है, होल्ड रखना है उसको। ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट एरिया यू वांट टू कीप, और जिस एरिया में हम बनाना चाहते हैं उसमें ड्रैग करना है। रिलीज़ द माउस बटन, फिर हमें क्या करना है, माउस बटन को रिलीज़ कर देना है, और जो रिजल्ट होगा हमारे सामने आ जाएगा, जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो इमेज की क्रॉपिंग कर सकते हैं। पहले फ्लिपिंग के बारे में बताया, उसके बाद इमेज को क्रॉप करने के बारे में। और ये लेसन आपको एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। बाय स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ।